हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी से संबंधित प्रथम प्रश्न पाठ में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम समाज का अध्ययन 15वीं शताब्दी में ही माना जाता है शुरू। तो उससे संबंधित समाजशास्त्र जैसे उद्भव को प्रारंभिक स्वरूप में देखा जाने लगा था। तो जिसके प्रमुख दार्शनिक थे प्लेटो, अरस्तु, मनु, कौटिल्य और कन्फ्यूशियस आदि दार्शनिक, जो कि समाज का अध्ययन करने पर ध्यान दिए, लेकिन उन्होंने पृथक रूप से समाज का अध्ययन न करके धर्म और दर्शन के पद्धतियों के अनुसार समाज का अध्ययन करना चाहा। तो पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र के उद्विकास एवं विकास के प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो प्लेटो, अरस्तु, मनु, कौटिल्य आदि सभी से समाजशास्त्र के प्रारंभिक स्वरूप को माना जा सकता है। तत्पश्चात अगस्त काम्टे, जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर उन्होंने अपने गुरु सेंट साइमन के अंतर्गत उन्होंने सोशियोलॉजी का पृथक रूप से अध्ययन करने, अर्थात सोशियोलॉजी को प्राकृतिक विज्ञान कहा और पृथक रूप से उसे अध्ययन करने पर जोर दिया। तो प्रारंभिक स्वरूप में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को अलग से अध्ययन करने, अर्थात विज्ञान मानने का श्रेय अगस्त काम्टे को दिया जाता है और उनके गुरु सेंट साइमन थे। फ्रांस में राज्य क्रांति 1789 में हुई थी, जबकि अगस्त काम्टे का जन्म 1798 में हुआ था। तो अगस्त काम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र के नाम को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, जो कि उन्होंने अपने गुरु सेंट साइमन के साथ मिलकर दिया था। इसके अलावा उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र का नाम बदलकर सामाजिक भौतिकी से समाजशास्त्र किया और यहीं से समाजशास्त्र के सफर का शुरुआत होता है। तो इस संदर्भ में समाज का अतीत तो काफ़ी प्राचीन है तथा प्राचीन और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है या कथन संबंधित है। तो रॉबर्ट बीर स्टीड कहते हैं कि समाज का अतीत काफ़ी प्राचीन था, लेकिन प्राचीन और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त एवं छोटा है। अगला प्रश्न है, यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री है, यह कथन संबंधित है। तो गिन्सबर्ग मानते हैं कि मानव दार्शनिक हो सकता है, लेकिन स्वभाव से वह समाजशास्त्री होता है। अगला, समाजशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। तो अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जन्मदाता या जनक माना जाता है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी था। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के नाम को सामाजिक भौतिकी से समाजशास्त्र का परिवर्तन किया था। तो उन्होंने 22 दिसंबर 1838 में सामाजिक भौतिकी नाम को परिवर्तन करके समाजशास्त्र नाम रखा था। अगस्त काम्टे के गुरु थे। अगस्त काम्टे के गुरु सेंट साइमन थे। अगला है, सोशियोलॉजी शब्द किस भाषा से मिलकर बना है? तो सोशियोलॉजी में दो शब्द होते हैं, सोशियस और लोगस। तो सोशियस शब्द हमारा लैटिन और जबकि लोगस शब्द हमारा ग्रीक भाषा से संबंधित है। अगला, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। तो समाजशास्त्र का उत्पत्ति का कारण औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राज्य क्रांति को माना जाता है। अगला, समाज एक आधुनिक विज्ञान है जो कि एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है, यह कथन संबंधित है। अगस्त काम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, टीवी बाटोमोर। तो बाटोमोर मानते हैं कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो कि एक शताब्दी अर्थात 100 साल से अधिक पुराना नहीं है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के वास्तविक नेता माने जाते हैं। तो समाजशास्त्र के वास्तविक या समाजशास्त्र का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को दिया जाता है।
अगला, समाजशास्त्र को व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय दिया जाता है। तो व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को दिया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? तो अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी के रूप में परिभाषित किया है। अगस्त काम्टे कहते हैं समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है। अगला है प्रश्न, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह परिभाषित किया है। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह लेस्टर वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अर्थात समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है और समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा एंथनी गिडिंग से संबंधित है। अगला, किसने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो हेल्स ने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के समाज के विज्ञान के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो हेज कहते हैं समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला, तो किसके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है? तो ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि समाज का अध्ययन है। तो वार्ड, गिडिंग्स, हेज और ओडम का मानना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि समाज का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों की विषय वस्तु माना जा सकता है? किसने? अर्थात मैकाइबर और पेज के अनुसार, मैकाइबर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अगला, किसके अनुसार सामाजिक संबंधों का समाजशास्त्र की आधारशिला माना जा सकता है? तो क्यूबर ने सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की आधारशिला माना है। अगला है, किसने समाजशास्त्र को मानव संबंधों का विज्ञान कहा है? तो रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। तो अगला है, किसने समाजशास्त्र को मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान के रूप में अध्ययन करने को देखते हैं? तो जॉर्ज सीमेल हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने के रूप में देखा है। अगला है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। तो सामाजिक संबंधों के रूप में परिभाषित करते हुए मैकाइबर एवं पेज, क्यूबर, जॉर्ज सीमेल तथा रोज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। इसके अलावा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए मैक्स वेबर परिभाषित करते हैं कि समाजशास्त्र समाज में व्याप्त सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला, किसके अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः स्वरूपों का अध्ययन करता है? तो जिन्सबर्ग के अनुसार समाज मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों का स्वरूपों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने माना है? जॉनसन, बोगार्ट, जोक्सन, फ्लेमिंग या सभी? तो समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने के रूप में जॉनसन, बोगार्ट, जोक्स और हाइन, फ्लेमिंग ये सभी समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में देखते हैं। अगला है, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित संस्कृति, प्राकृतिक पर्यावरण और समूह विषय कारकों का अध्ययन से संबंधित है। यह परिभाषा समाजशास्त्र के रूप को किसने दिया है? तो आगबन एवं निमकाब का मानना है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित संस्कृति, प्राकृतिक पर्यावरण और समूहों आदि के जैसे विषयों का अध्ययन करता है। अगला है, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह कथन संबंधित है। तो किम्बाल यंग ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए यह बताया कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का विज्ञान है।
तो राष्ट्र परिभाषित करते हुए कहा है उन्होंने, समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अगला है, समाजशास्त्र को कितने संप्रदायों में बांटा जा सकता है। तो समाजशास्त्र को मुख्यतः 2 संप्रदाय में बांटा गया है, जिनमें से एक को समन्वयात्मक और दूसरे को स्वरूपात्मक संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। तो समाज शास्त्र के 2 संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में जॉर्ज सिमेल और समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में पीए सोरोकिन को जाना जाता है। जहां एक तरफ स्वरूपात्मक संप्रदाय मानता है कि समाज शास्त्र विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, अर्थात समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में देखता है और स्वरूपात्मक संप्रदाय को एक और नाम से विशिष्टात्मक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन संबंधित नहीं है, अर्थात मैक्स वेबर, वानविज, बीरकांट, स्मॉल, टॉनी जेमरास, पाक एम बर्गेस, ये सभी संबंधित है स्वरूपात्मक संप्रदाय से, जबकि दुर्खीम समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। अगला, समाजशास्त्र वह का यह कथन संबंधित है कि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से ही समाजीकरण होता है, अतः इसे समाजीकरण के स्वरूपों का विज्ञान कहा जाना चाहिए। तो जॉर्ज सिमेल ने यह कथन जॉर्ज सिमेल से संबंधित है। जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से ही समाजीकरण होता है और इसी समाजीकरण के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, तो इसे समाजीकरण के स्वरूपों का विज्ञान कहा जाना चाहिए। अगला है, किसने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन करके समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। तो वानवीज ने समाज में व्याप्त 650 समाजों का अध्ययन अर्थात उनके सामाजिक संबंधों का अध्ययन करके यह बताया कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र के विषय में सामग्री को सामान्य, दार्शनिक एवं स्वरूपात्मक 3 भागों में बांटा है। तो समाजशास्त्र के विषय सामग्री को सामान्य, दार्शनिक एवं स्वरूपात्मक रूप में जॉर्ज सिमेल विभाजित करते हैं। अगला, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किससे संबंधित है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक एलेक्स सिंकल हैं। अगला, समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो सोरोकिन ने समन्वयात्मक संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, इसके अलावा समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री थे दुर्खीम, काम्टे, बीर स्ट्रीट, मैकाइवर एवं पेज, एंथनी गिडिंग्स, वार्ड, हेज, जिन्सबर्ग, एल्टी हावहाउस और गम्बोल्विच आदि समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित थे। अर्थात समन्वयात्मक संप्रदाय का मान्यता था कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। तो किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी के रूप में वर्गीकृत किया है। तो अगस्त काम्टे ने समाज को वर्गीकृत करते हुए उन्होंने सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित किया है। अगला, किसके अनुसार समाजशास्त्र समाज का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है और उनका मानना है कि समाज का सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। तो दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। उन्होंने समाज का सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान कहा है, अर्थात समाजशास्त्र को उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान माना है। अगला, किसने समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज को माना है तथा वह समाजशास्त्र के संरक्षक विज्ञान माने जाते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के अध्ययन की महत्वपूर्ण इकाई समाज को माना है
और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक संरक्षक विज्ञान है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पे इस तरह के क्विज डेली कराए जाएंगे और यह आपका स्टार्टिंग से यूनिट वाइज क्विज यहाँ पे कराया जाएगा। तो और वही क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।